बात है। जैसे कि कल हमने देखा कि वो सादा सिंपल तरीके से, ना दुल्हन ने लाल कप था, ना कुछ, ना दूल्हे उस पर बैठा था घोड़े पे, ना कुछ, सादा सिंपल तरीके से। ये कैसी शादी है जो हम जन्मों जन्मों से देखते आ रहे हैं और हमारे परिवार में होती है कि दुल्हन मतलब मेहंदी लगी। दर्शकों नमस्कार, हम हैं संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बैतूल उड़दन मध्य प्रदेश में। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? खुशी। आपके क्या प्रश्न है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से? संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से ये प्रश्न है कि वो सादा सिंपल तरीके से शादी करो। दर्शकों, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो विवाह हुआ कल दहेज मुक्त, और ये जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से कि उन्होंने ऐसा सादा सिंपल तरीके से क्यों विवाह करना संपन्न किया है। नमस्कार। सर जी, क्या कहेंगे इनके क्वेश्चन पर आप? भगत जी, मेरा कहना ये है कि जैसे कि शादी होती है, सारी जगत की तरीके से हम शादी करते हैं, एक एक 1.5 महीने से पहले प्लानिंग करनी होती है हमें कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, दहेज में क्या देना है, मेकअप कहाँ से कराएंगे, गहने कहाँ से लेंगे, बाकी और फिर दुल्हन के साथ में क्या भेजना है। इन सारी प्लानिंग को रोकने के लिए और सबसे बड़ी दहेज प्रथा, दहेज देने के लिए कई जगह अक्सर ये होता है कि हम लोगों ने शादी कर दी, दहेज कम दिया, बाद में बेटी को परेशान किया जाता है, आपने दहेज कम दिया, आपने गहने कम दिए। ऐसी कुप्रथा को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 17 मिनट की रमणी के द्वारा दहेज मुक्त विवाह कराने का आयोजन किया है। इन्होंने बहन, मेरा आपसे मेरा ये प्रश्न है कि आप चाहते हो, आपकी तो शादी हो जाएगी, आपके पिताजी लोन लेके कर्ज लेके आपकी शादी कर देंगे, आपके जाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? आप ये चाहते हो कि वो आपके जाने के बाद कर्ज दे? एक तो इस प्रकार आप अपनी मम्मी पापा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो ना। तो ये तो सदियों से होता रहा है, तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं? अगर सब लोग ऐसे रहेंगे तो ही हो पाएगा ना। अगर सब लोग की सबकी इच्छा होती है अब वो तो हम नहीं बोल सकते हैं कि वो होगा, लेकिन हर किसी की इच्छा होती है, इस इच्छा को तो अपन ना पूरा करते ही है ना। तो आप अपनी इच्छा को पूर्ण करने के चलते अपने माँ बाप पे बोझ बनोगे एक टाइप से, क्योंकि बाद में उन पे कर्ज हो जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी। अब सभी पेरेंट्स के, सभी घर वालों के पास ऐसा तो होता नहीं है कि पहले से ही पैसे हैं बहुत सारे, आपको दहेज देंगे, आपका मन इच्छा जो आपको चाहिए आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। इस प्रकार आप अपने पिताजी के हित में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो ना। अच्छा ठीक है, तो आपके गुरुजी देवी देवताओं की भक्ति क्यों छुड़वाते हैं, ये बताइए आप। प्रश्न ये भी है आप लोगों से कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या कहेंगे आप? हमारे भगवान जी देवी देवता की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि उन्हीं के जाप देते हैं और शास्त्रानुकूल भक्ति बताते हैं वो हमारे साथ। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं छुड़वाते। छुड़वाते हैं? नहीं छुड़वाते हैं। आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने देवी देवताओं की भक्ति बताई है? बताइए। उन्हीं के मंत्र देते हैं, जाप हमें मंत्र देते किस किस के मंत्र देते हैं आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज? ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी और गणेश। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी के सभी के मंत्र बताते। इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं के मंत्र कहेंगे। आपका कोई और प्रश्न है? आप लोग के गुरुजी पाँव छूने के क्यों मना करते हैं? एक छोटी सी गुड़िया ने कहा कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज पैर छूने से क्यों मना करते हैं? तो सही जी, हमारे गुरुजी पैर छूने से मना इसलिए करते हैं, देखो पैर छूने से कुछ होना तो है नहीं, पैर छू के आप दूसरों का पाप और ले रहे हो। जैसे कि पैर छूने को एक सम्मान की वो पैर छूने को एक सम्मान देते हैं, ये मानते हैं, तो पैर क्यों नहीं छूने चाहिए? सम्मान हाथ जोड़ के गले मिलके भी हो सकता है। पैर छूने से भाई देखो, अगर किसी ने अच्छे कर्म कर रखे होते हैं, किसी ने बुरे कर्म कर रखे होते हैं, आप पैर छू के उनके बुरे कर्म अपने सिर चढ़ा रहे होते हो, जबकि आपकी की हुई भक्ति जो आपके अच्छे कर्म हैं उनको दे रहे होते हो। पैर पर इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज पैर पड़ने से मना करते हैं, आपको पता है? हाँ, ये सही बात है कि संत रामपाल जी महाराज पैर छूने से मना करते हैं। आप क्या कहेंगे इधर से? हाँ भगत जी, ये बात बिल्कुल सही है, हमारे गुरुजी पैर छूने से मना करते हैं। तो एक ये बात है कि गुरुजी ये भी कहते हैं ना कि सिंदूर नहीं लगाना है, बिंदी नहीं लगाना है और बिछिया नहीं पहनना है, पायल भी नहीं पहनना है, तो ये सब कैसे? इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो सुहागन और श्रृंगार करने से मना करते हैं, जैसे कि मांग भरने से, बिंदी लगाने से, बिछिया पहनने से, क्या ये बात सही है? हाँ भगत जी, ये बात बिल्कुल सही है, हमारे गुरुजी श्रृंगार करने से मना करते हैं। क्यों करते हैं संत रामपाल जी महाराज श्रृंगार करने से मना?
ऐसा है कि श्रृंगार करने से कोई फ़ायदा तो होना नहीं है। आप श्रृंगार करोगे और जो जगत के वो लोग श्रृंगार करते हैं और जो भगत माई है श्रृंगार करती हैं, इनमें कोई अंतर तो है नहीं ना। सिंपल तरीके से रहते हैं भगत लोग। और पहली चीज़, जो आप नेल पेंट, नेल पॉलिश वगैरह लगाते हो, सिंदूर वगैरह लगाते हो, इन सब में केमिकल होता है। इससे आपकी बॉडी को ही नुकसान होगा, आपके शरीर को ही नुकसान होगा, इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। या ऐसा है कि आप श्रृंगार करोगे तो आप सुहागन लगोगे, या श्रृंगार नहीं करोगे तो सुहागन नहीं लगोगे। क्या कहेंगे? जी ये बात तो हम मानते हैं